चलो लिखो प्रोडक्ट रूल। जैसे साइन सेक वाला है तो इसमें साइन वाला भी लिखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल तो याद किए ही हैं हम, लेकिन थोड़ा उसको प्रूव करते हैं। प्रोडक्ट रूल मतलब अगर ढेर सारा फंक्शन प्रोडक्ट में है, डिफरेंशिएशन निकालेंगे अगर, तो पहले फंक्शन का करेंगे, दूसरे का, अगर दो है तो पहले का करेंगे। जैसे इस टाइप से पढ़े होंगे, मान लो y इक्वल टू यू इंटू वी है, ठीक। u और v ABCD वाला नहीं है, u और v क्या है, क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है। u इधर देखो, इधर u और v क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। x का दो अलग अलग फंक्शन है, जैसे u है log x और v हो गया sin x, अलग अलग फंक्शन हो गया, अपने हो गया। एक टाइप का फंक्शन होगा तो वो इनटू ही हो जाएगा। जैसे तुम बोलोगे सर ऐसा करिए, u को ले लीजिए x क्यूब और v को ले लीजिए x स्क्वायर, अलग अलग फंक्शन तो क्या हो गया, इनटू कर देंगे। तब कहेगा प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए बैठे रहेंगे। समझ रहे ना बात को, क्या बोल रहे हैं। अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और प्रोडक्ट रूल सिंपल वे में हम बात करें तो अगर दो से अधिक फंक्शन होता है तो ज़्यादा काम में आता है, दो में भी आता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, जैसे याद क्या है हमको, तो dy बाई dx अगर निकालेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन u का करेंगे और v को नहीं करेंगे, प्लस v को करेंगे और u का नहीं करेंगे। ये होता है, इसको हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये याद तो है ही। अगर 3 होगा तो क्या करोगे, एक का करोगे, दो का नहीं करोगे, फिर बीच वाले करोगे, बाकी दो का नहीं करोगे, फिर लास्ट वाले करोगे, बाकी दो का नहीं करोगे। 4 फंक्शन रहेगा तो एक का करेंगे, 3 गो का नहीं करेंगे, फिर एक करेंगे, फिर 3 गो का नहीं करेंगे, ऐसे करते करते 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम प्रूफ करें तो करना चाह रहे हैं, y इक्वल टू यू इंटू वी है, और u और v दो अलग अलग फंक्शन है x का। अगर इसमें हम log ले लें, दोनों तरफ log लगा देते हैं। log कुछ लोग को आता है, कुछ लोग को नहीं आता। log लगा देते हैं तो log y, हमेशा बेस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में e लेते हैं, दूसरा बेस में अलग खेल हो जाता है, ठीक है। तो log y बेस e इज इक्वल टू log u इंटू v में भी बेस e, दोनों में log e लग गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया log y बेस e इज इक्वल टू, अब ये जब इनटू में होता है ना log में, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं दो log, तो log u बेस e प्लस log v बेस e, अलग अलग log में, log का प्रॉपर्टी, ठीक है रोशन। जैसे नींद आएगा, जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं तो लोग हो ठीक है ना, ये सब ऐसे ही है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्या। कितना टफ जीवन है बताओ, जीवन बहुत टफ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से एनर्जी में भी रहना जरूरी है ना। तो देख के लग रहा है कि थोड़ा डाउन है एनर्जी, क्या बात है जो इतना उदास हो। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1 अपॉन जो है उसको लटका y, फिर log के अंदर में y है, x तो है नहीं, x का तो 1 हो जाता, कोई बात नहीं। y का क्या होगा, dy बाई dx, y का जो होगा लिख दिए dy बाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। हाँ, log x का क्या होता है बताओ, बोलो बोलो ना, अरे 1 बाई x, तो पहले log का किए, फिर log के अंदर वाला x का क्या होता है, dx बाई x, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो 1 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ y कर दिए तो log y का 1 बाई y और y का फिर dy बाई dx, यही बोल रहे हैं। कुछ भी अंदर में होगा तो उसका करेंगे, x का क्योंकि 1 होता है इसलिए हम लोग नहीं करते हैं, ठीक, इसलिए नहीं लिखते हैं। तो log y का हो गया। अब ये log u का क्या होगा, 1 बाई u, फिर u का du बाई dx, फिर 1 बाई v dv बाई dx, ठीक है ना। अब इस y को हमको तो dy बाई dx निकालना है, इस y को इधर जाके उस दोनों में इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो y है ना यहाँ पे, इसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, उस तरफ दोनों में, तो y
बाई यू, यहाँ जाकर के ये y इसमें इंटू हो गया 1 में, तो y बाई यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस फिर यही वाला y जाके उसमें भी इंटू y बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब y की जगह क्या पुट कर दोगे, जो क्वेश्चन में दिया है y u इंटू वी है, तो y की जगह वापस से रखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह रख देते हैं u इंटू वी, फिर u डी वी बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, प्लस इस y की जगह पे u इंटू वी बाई वी और डी वी बाई डी एक्स। इसमें u कट गया, इसमें v कट गया, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचा है, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, प्लस यहाँ बचा u इंटू डी वी बाई डी एक्स। हो गया। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, बाकी नहीं भी जानोगे तो चलेगा ये, लेकिन लिख लो। बोलो नम्बर लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डिवीजन रूल भी बना देंगे हम, भी बन जाएगा। हटा देना। इसी तरीके से डिवीजन रूल भी होता है, उसको भी लॉग लेकर के प्रूव करते हैं। यह है डिवीजन रूल। अगर y इक्वल टू यू वाई वी है, अपॉन में अगर है u बाई वी, दो फंक्शन का डिवीजन है, ठीक है। इसमें जब लॉग लोगे ना तुम, इसमें जब लॉग लोगे तो क्या होगा, इधर जब लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग u बाई वी तो माइनस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस हुआ था ना, u इंटू वी में लॉग लगाया, वहाँ क्या हो जाएगा, और फिर सेम टू सेम, ठीक है। तुम अपने से प्रूव करना। जब इसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आता है, नीचे वाले का स्क्वायर जो नीचे में है, और इसमें जो ऊपर में आया है ना, ये जो आया है यही लिख दो वहां पे जो इसमें आया, मतलब पहले वाले का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स इंटू दूसरा वाला नीचे वाला, बस यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स इंटू पहला ऊपर वाला। सेम टू सेम है ऊपर दोनों में, सिर्फ प्लस है वहाँ, यहाँ माइनस है। नीचे वाले का स्क्वायर ध्यान रखना है बस, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, दो फंक्शन का जो डिवीजन होगा उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नहीं, मतलब पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का नहीं, पहला ऊपर वाले को नीचे वाले को दूसरा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू पहले का नहीं, बस यही करना है, ठीक है। हटा देना ये सब, फॉर्मूला लिख लो दूसरा वाला, ठीक है। चलो जैसे x log x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से बनाओगे अगर x log x का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
x का करोगे, x का क्या होता है 1, log x का नहीं करेंगे, प्लस इस बार किसका करोगे log x का 1/x इंटू x पहला वाला, ठीक है। ये दोनों तो कट ही जाएगा, क्या बचा log x प्लस 1। तो तुमको ये फॉर्मूला टाइप से याद रखना है। कभी भी आज के बाद अगर सामने आ जाए x इंटू लॉग एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस लॉग एक्स, ये याद रहना चाहिए। दूसरा log x बाय x होता है, जो याद रखना है वो लिख रहे हैं हम, ठीक है। log x बाय x का अगर करोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर x स्क्वायर, ऊपर वाला log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू नीचे वाला x कर दो माइनस, इस बार किसका डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू ऊपर वाला log x, ये दोनों तो कटी गया ना, क्या बचा वहाँ 1 माइनस। तो log x बाय x का डिफरेंशिएशन भी याद रखना है 1 माइनस log x नीचे x स्क्वायर, दोनों एक ही जैसा है ये दोनों। x log x में 1 प्लस log x, log x बाय x में यहाँ बीच में माइनस आया 1 माइनस log x, बस नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक, याद होना चाहिए, रटा हुआ, भूलना नहीं है। x log x का आंसर डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस log x, x इंटू log x आते ही रहेगा, x log x 1 प्लस log x बाय x 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर, याद हो गया। कहाँ आएगा वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। अब ऐसे sin x इंटू cos x निकालो, फिर tan x इंटू sin log x निकालो, ऐसे निकालने से मतलब ये सब तुमको आते रहेगा सामने हमेशा। चलो राजा तुम बताओ, खड़े हो जाओ। x y का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, x इंटू y है, उसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या लिखोगे। पहले किसका करोगे, क्या होगा x का क्या होता है 1 इंटू y प्लस, इस बार किसका करोगे y का क्या होता है dy बाई dx, बार बार चिल्ला कर रोज तो आ रहे हैं। x का होता है dx बाई dx, इसलिए 1 हो जाता है। तो y का होता है dy बाई dx, तो y का लिखोगे dy बाई dx और x को इसमें इंटू कर देंगे, समझ रहे हैं। तो तुमको ये भी याद रखना है, जहां भी आएगा x y उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, पहला y बाद वाला जो y प्लस x dy बाई dx, y प्लस x dy बाई dx, ये एकदम रट लो। x y का डिफरेंशिएशन क्या होता है y प्लस x dy बाई dx, y प्लस x dy बाई dx, y प्लस x, एकदम रख लो तुम दिमाग में, y प्लस x dy बाई dx। जैसे कोई पूछेगा कि चलो साइन x y का बताओ, x की रिस्पेक्ट, साइन का पहले निकालोगे cos x y लिख दिए। अब जो ये x y है उसका तो याद कर लिए हम, y प्लस x हो गया आंसर। लिखते जाइएगा, ये सब याद करने वाला चीज है। कल हम वैक्सीन लिए हैं सेकंड वाला, नहीं जाकर के ले लिए, जगह जान के क्या करोगे। 12 बजे रात में आए हम, क्योंकि सुबह हमको क्लास लेना था, क्लास लेने के लिए स्पेशली आए कि मिस ना हो जाए आज का, और 1:30 बजे तक तबीयत खराब हो गया, बुखार आ गया, फिर उठे हम तुरंत एक टैबलेट खा लिए। इस सुबह वाला क्लास लेने के लिए हम आए रात में और वही मिस हो जाए तो फायदा ही नहीं है, तो फिर क्लास निपटा रहे हैं, ठीक है, ये पड़ जाएगा। किसी का तबीयत नहीं खराब होता है, कुछ क्या ऊपर वाला अपने बस में है कहाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके चक्कर में कहाँ पड़ी, इसको पूछ रही हो। ये हम प्रूफ नहीं किए, डायरेक्ट लिख दिया। अगर डिवीजन रूल है ना, दो फंक्शन का अगर डिवीजन है तो उसको तुमको प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, लॉग लेकर, ठीक है। और अगर हम डायरेक्ट याद रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो जो नीचे में है उसका स्क्वायर नीचे, और ऊपर जो है ना वही रूल लगा देंगे, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू
और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और इनटू ऊपर वाला, वही किया अभी भी नहीं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू यही वाला चीज जो है ना वो u इंटू वी वाला ही लिखा हुआ है, बस बीच में माइनस है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन टू फर्स्ट, फर्स्ट ऊपर वाला है नीचे सेकंड, ठीक है। साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई, मतलब अब एक्स स्क्वायर वाई भी हो सकता है वहां पे, जैसे कहीं भी लिखा आ गया कि एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर, इसका क्या डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, एक्स का 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y, ध्यान रखना वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन जिसपे स्क्वायर है उसका भी करते हैं तो dy बाई डी एक्स। अगर x का स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन x अंदर में है तो उसका तो 1 ही होता है, इसलिए नहीं करते हैं। किसी भी और का स्क्वायर है तो उसका करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स और फिर इंटू x, ये वाला x, तो इंटू x यहीं कर देते हैं बीच में, ठीक। क्वेश्चन आते जाएगा, जहां भी अब क्यूब भी हो सकता है, समझ रहे हो आकाश कि नहीं? चलो करके दिखाओ। y इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो सामने लिखा हुआ है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 फाइंड dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन u बाय v के फॉर्म में है ना, तो नीचे वाले का स्क्वायर u बाय v, तो dy बाय dx जब निकालेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर, सही है। अब ऊपर में क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले का और नीचे वाला इनटू, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस 2 का 1, x का 1 और 2 का 0, तो 1 इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का करो आप, x प्लस 5 का भी तो 1 ही होगा ना, x का 1 5 का 0 इंटू ऊपर वाला, बोलो जब इसको माइनस करोगे तो x और x कटेगा कि नहीं, तो यहाँ 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3 बाई एक्स प्लस, ये हुआ आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू। अब इसको याद रखना है, कहीं भी अगर ये फॉर्मेट हो क्वेश्चन का, याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि अगर ये फॉर्मेट हो, मतलब x प्लस अल्फा बाई एक्स प्लस बीटा अगर कहीं लिखा हुआ आ गया और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो याद ही कर लेंगे, बीटा माइनस अल्फा, देखो 5 माइनस 2 है कि नहीं ऊपर में 3, तो ऊपर में होगा बीटा माइनस अल्फा नीचे वाले का स्क्वायर, ये याद हो गया। इस अब आएगा सामने तो तुरंत लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन ये आ गया अपने पास कि y इज इक्वल टू, अगर साइन x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। साइन x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो पहले कॉस साइन का, तो cos x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, अब जो अंदर ब्रैकेट में है उसका क्या आंसर होगा, बीटा माइनस अल्फा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे 2 है तो 2 माइनस 1 बाय नीचे वाले का, क्या हो गया आंसर। क्या बोलिए, लिखा हुआ आंसर जी भी जमा।
आ रहा है समझ में अंकित? आप पढ़ते जाइए, बस सब आता है। चलो लिखो क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन कीजिए। If y equal to sin square x, if y equal to sin square x upon 1 plus cos square x, prove that dy by dx is equal to, prove that dy by dx is equal to 2 sin 2x, 2 sin 2x divided by 1 plus cos square x का स्क्वायर। ये देखो, अब प्रूफ करना है तो वहां तक जाना पड़ेगा। बोलो क्या लगाओगे? u बाई v। एक ऊपर है एक नीचे है, नीचे वाला का स्क्वायर वो सामने दिख भी रहा है प्रूफ करने में, बस ऊपर वाला जो होगा उसको केवल सॉल्व करना है, वो आ जाएगा। करो ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला। आ गया? इसको अगर डिफरेंशिएट करें हम तो नीचे जो है उसका स्क्वायर v स्क्वायर होता है, ये तो है ही उसमें भी, बस अब ऊपर वाले का करोगे साइन स्क्वायर x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? पावर है ना साइन स्क्वायर, तो 2 sin x, और फिर जिस पे स्क्वायर है उसका किस पे स्क्वायर? साइन पे। वो x तो है नहीं, साइन का होता है cos, साइन 2x है कि नहीं है? तो क्वेश्चन में भी वही है आंसर में। अब माइनस, अच्छा इंटू भी तो करोगे, नीचे वाला 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटू ऊपर वाले का हुआ ये, इंटू ये नीचे वाला माइनस, अब नीचे वाले का तो 1 का 0, कॉस स्क्वायर का 2 कॉस, और कॉस का माइनस साइन, माइनस साइन ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाद में माइनस इधर कर लेंगे, इंटू ऊपर वाला, इंटू क्या है ऊपर वाला साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा कि नहीं होगा? अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? ये जो 2 sin x cos x है, 2 sin x cos x है, कॉमन है कि नहीं? तो 2 sin x cos x को कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस cos स्क्वायर, माइनस माइनस, और वहाँ क्या बचेगा? sin स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। अब इसी को तो sin 2x बोलते हैं, तो sin 2x इंटू 1, और ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो 1 1 2, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर, 1 को गया 2 sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। इसमें क्या है? अच्छा वाला चीज है, ठीक है, अच्छा वाला है कि नहीं है? हाँ बोलिए, किसी को नहीं आया तो नहीं आया? अरे नहीं, क्वेश्चन में कर रहे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसीलिए मिटा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू, हाँ लिखो ना, क्वेश्चन सिर्फ लिखना है, तुम तब तक लिखो, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा। y इक्वल टू 2 tan x अपॉन
ये देखो क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 2 tan x बाई tan x प्लस cos x का स्क्वायर है, तो प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू 8 tan x इंटू sec x प्लस tan x sin x बाई tan x प्लस cos x का क्यूब। ठीक है, इसको तो तुमको खुद ही बनाना है अपने से। अच्छा, अब ये नेक्स्ट वाला कल बनेगा। हेडिंग दे दो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, कल पढ़ेंगे।